दोस्तों हाल ही में ओपनएआई ने एक और नया मॉडल GPT-4o को लॉन्च करके चैट जीपीटी में इंटीग्रेट कर दिया है। और चैट जीपीटी अब आपसे एक ह्यूमन की तरह बातें भी कर सकते हैं। यानी कि अब तक हम जो बात करते थे वो एक ह्यूमन की तरह नहीं लगती थी, लेकिन अब चैट जीपीटी आपको बिल्कुल एक इंसान की तरह बातें करता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल इसकी तरह। He's been having trouble sleeping lately, and I want you to tell him a bedtime story about robots and love. Oh, a bedtime story about robots and love? I got you covered. और अब ये आपका चेहरा देखकर आपके दिल का हाल भी बता सकता है। It looks like you're feeling pretty happy and cheerful, with a big smile and maybe even a touch of excitement. है ना कमाल का। अगर आपका मन करे गाना सुनने का तो ये आपको गाना भी सुना सकता है। And so Byte found another robot friend. इतना ही नहीं, ये आपकी मैथ प्रॉब्लम से लेकर कोडिंग तक की प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। और ये सब पॉसिबल हुआ है ओपनएआई के नए मॉडल GPT-4o की वजह से। और दोस्तों हैरान कर देने वाली बात ये है कि जो GPT-4o मॉडल है ये चैट जीपीटी के सभी यूजर्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि इसको आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल जानेंगे कि GPT-4o मॉडल क्या है और इसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि इसका लेवरेज कैसे ले सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज आलम एंड यू आर वाचिंग एआई विद यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि GPT-4o मॉडल क्या है। इससे पहले GPT 3.5 आया था, GPT-4 और फिर GPT-4 टर्बो, एंड ये आया है GPT-4o। तो इसमें O का क्या सेंस बनता है? O स्टैंड फॉर होता है ओमनी, और ओमनी का अर्थ होता है सभी, यानी कि ऑल द थिंग्स, सभी चीजें इसके अंदर कंबाइन मिलेंगी। और GPT-4o ओपनएआई का न्यू फ्लैगशिप मॉडल है जो कि एज ए इनपुट टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और इमेजेस को अंडरस्टैंड कर सकता है और आउटपुट में इन सभी का कॉम्बिनेशन बना करके आपको प्रोवाइड करा सकता है। यानी कि GPT-4o में आपको मल्टी मॉडलिटी देखने को मिलेगी। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये सारे काम तो GPT-4o भी करता था, क्योंकि GPT-4 इमेज भी जनरेट कर सकता था, टेक्स्ट को अंडरस्टैंड, ऑडियो वगैरह सारी चीजें प्रोसेस कर देता था। तो फिर इन्होंने GPT-4o को लॉन्च क्यों किया? तो आइए इन दोनों के डिफरेंस को भी समझते हैं। देखिए, चैट जीपीटी को जब आप GPT-4o मॉडल पर ऑडियो के रूप में बात करते थे तो उसमें 3 स्टेप्स में आपकी ऑडियो प्रोसेस होती थी। पहला, जब आप अब मॉडल के सामने ऑडियो बोलते थे तो वो आपकी ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता था। एंड सेकंड स्टेप में जो GPT 3.5 और GPT-4 मॉडल है, कन्वर्ट किए गए टेक्स्ट को प्रोसेस करके आउटपुट टेक्स्ट में कन्वर्ट करते थे। और उसके बाद थर्ड स्टेप में आपका जो आउटपुट टेक्स्ट है उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाते थे। यानी कि यहाँ तक की जो प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स में कन्वर्ट होकर के एक ऑडियो आपके पास आती थी। अब इस लेंथी प्रोसेस में कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट भी हो जाती थी, बहुत ही माइनर सी इन्फॉर्मेशन, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता था और वो रियल टाइम में चीजें नहीं हो पा रही थी। और कई बार जब हम इससे बात करते थे तो ये हमारी टोन को ऑब्जर्व नहीं कर पाता था, और अगर मल्टी स्पीकर्स इससे बात कर रहे हैं तो उनकी टोन को भी नहीं पहचान पाता था कि कौन सा स्पीकर की कौन सी टोन है, कौन सा स्पीकर क्या बोलना चाह रहा है। एंड इसी के साथ बैकग्राउंड की नॉइज को भी नहीं पहचान पाता था, और ना ही ये आउटपुट में कुछ इमोशन के साथ में हमसे बात कर पाता था। और सिंगिंग जैसे काम में भी इसको काफी डिफिकल्टी आ रही है। लेकिन GPT-4o मॉडल ऐसा नहीं है। GPT-4o मॉडल आपके इमोशन को भी अंडरस्टैंड कर सकता है, और अगर मल्टी स्पीकर से बात कर रहे हैं तो उनके मल्टी स्पीकर्स की आवाज को पहचान करके उनको उन्हीं के हिसाब से रेस्पॉन्स दे सकता है, और आपके जो बैकग्राउंड में नॉइस है उसको भी अंडरस्टैंड कर सकता है। साथ साथ में ये जब आपसे बात करेगा आपको महसूस भी नहीं होने देगा कि एक ह्यूमन बात कर रहा है या फिर एक एआई रोबोट, क्योंकि ये बिल्कुल रियल ह्यूमन बीइंग की तरह आपसे इंटरेक्ट करेगा, बिल्कुल फेशियल एक्सप्रेशन के साथ में, टोन ऑफ वॉइस के साथ में आपकी वॉइस को भी अंडरस्टैंड करेगा और अपनी वॉइस भी आपको एक ह्यूमन बीइंग की तरह जनरेट करके दिखाएगा, जैसे कि हमने अभी पीछे देख लिया है और आप यहाँ भी देख सकते हैं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Jordan. Can you do this in a robotic voice now? Initiating dramatic robotic voice. क्योंकि एक रोबोट रियल टाइम में कैसे इंटरेक्ट कर सकता है और कैसे अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है, और रियल टाइम में मिस्टेक्स क्या होती है, अगर आपको वो डिटेल में समझना है तो मैं आपको एक मूवी का नाम बताता हूँ। अभी शाहिद कपूर की नई मूवी आई है, तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया। आप उस मूवी को देखिएगा। उस मूवी में शाहिद कपूर एक रोबोटिक इंजीनियर रहता है, एंड वो रोबोटिक इंजीनियर होते हुए एक रोबोट बनता है और उससे प्यार हो जाता है। तो ऐसे में वो अपने घर में उसको शादी कराने के लिए लेकर आता है रोबोट को, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि ये फैमिली के बीच में, इंडियन फैमिली के बीच में कैसे रिएक्ट करेगा। तो वहां पर आप देखिएगा तो वो किस तरह की मिस्टेक करते हैं। तो शाहिद कपूर के जो दादा रहते हैं धर्मेंद्र, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए ले जाया जाता है। तो वो रोबोट यानी कि सिफरा नाम की एक लड़की रहती है, उसको कार चलाने के लिए दे दिया जाता है। तो ऐसे में उससे बोला जाता है कि नियरेस्ट हॉस्पिटल के अंदर हमें ले आना है दादाजी को, वहां पर जल्दी से रूट को फाइंड करेगा और वहां पर इसको ले जाइएगा। तो वो उसके दादाजी को ह्यूमन
हॉस्पिटल के अंदर ना ले जाकर के एक पशु चिकित्सालय के अंदर पहुंचा दिया जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक रोबोट किस तरह की रियल टाइम में मिस्टेक्स कर सकता है। तो उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करके छोटी छोटी चीज़ों को, माइनर मिस्टेक्स को दूर करने के लिए GPT-4o को लेकर के आया गया है। एंड ये चीज़ें GPT-4 के अंदर नहीं थी, जो कि GPT-4o को इम्प्रूव करके और सारी चीज़ें कंबाइन कर दी गई हैं। लेकिन वो तो सही है, सारी चीज़ें सही है, लेकिन हम GPT-4o को अपने डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइए कुछ प्रैक्टिकल यूज केसेस देखते हैं। देखिए GPT-4o को आप एज ए ट्यूटर यूज कर सकते हैं। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं, या साइंस की कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप कोई न्यू लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग, तो वहां पर ये आपकी टोन को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आपको इंग्लिश स्पीकिंग में कन्वर्सेशन करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि अब तक मैंने भी बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन करी है ChatGPT के साथ में टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग। तो आप समझ सकते हैं, तो मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि इससे बात करने में वो फील नहीं आती है कि यार जो एक इंसान से बात करने में आती है। लेकिन अब जो GPT-4 आया है, उससे जब मैंने कॉन्वर्सेशन करी तो उसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक ह्यूमन से बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक इमोशन के साथ में बोल रहा है, और जब मुझसे बात करता है तो कहीं हंसने की बात आती है तो वो हंसता भी है, एंड गाने सुनाने की बात आती है तो वो हमें गाने भी सुनाता है। ऐसे में अगर आप कोई मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपके मैथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो आप इसको दे सकते हैं, दिखा सकते हैं स्क्रीन, और ये आपकी इंस्टेंटली सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देगा, क्योंकि ये रियल टाइम में काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है। एंड अगर आपके पास कोई PDF है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ChatGPT पर जाकर उस PDF को अपलोड कर सकते हैं और इससे उस पर फीडबैक ले सकते हैं, या फिर उसको समराइज करा सकते हैं। तो आप किसी भी चीज़ को या बड़े डॉक्यूमेंट को समराइज भी करा सकते हैं। एंड अगर आप स्टूडेंट है तो इससे क्विज क्रिएट करा सकते हैं। ये बहुत ही इंपैक्टफुल क्विज को क्रिएट करके आप तक पहुंचा सकता है। इसी के साथ में दोस्तों सबसे जो बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ रही थी कि AI से हम अपने इंटरव्यू स्किल को कैसे इंप्रूव करें, तो आप इससे अपनी स्किल को भी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आप इसके साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आपके रोल मॉडल भी प्ले करके बहुत ही अच्छे से काम करने वाला है, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इससे आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, इससे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। एज ए इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करा सकता है और एडवांस लेवल पर आपकी प्रैक्टिस करा सकता है। बहुत ही पावरफुल ये GPT-4o मॉडल मुझे लग रहा है। GPT-4o को आप वर्चुअल फिटनेस कोच की तरह भी ले सकते हैं, जैसे कि आप कोई जिम के अंदर एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं या फिर योगा एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे में आप उसकी इमेज क्लिक कर सकते हैं। इमेज क्लिक करके इसको दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मेरी पोज में क्या गलत है, क्या मैं इसमें करेक्शन कर सकता हूँ। क्योंकि कई बार जिनके पास प्राइवेट कोच नहीं होते वो जिम के अंदर जाकर के बहुत ज्यादा इंजरी करते हैं। मेरे अभी भी यहाँ पर बैक नेक में बहुत ज्यादा दर्द है, क्योंकि मैं जिम में बेंच प्रेस लगा रहा था, वहां पर दर्द आ गया। तो उसकी वजह से अगर आपके कहीं भी पोज में कोई गलती है तो उसे फोटो क्लिक करके इससे पूछ सकते हैं और ये आपको बता देगा, यानी कि पर्सनल फिटनेस कोच की तरह काम करेगा। कैसी पोज आपकी होनी चाहिए, आपने क्या मिस्टेक करी है, क्या चीज आपको इंप्रूव करनी चाहिए, तो उसके हिसाब से आप इससे बहुत ज्यादा हेल्प ले सकते हैं। एंड यकीन मानो आप इसको पूरे बॉडी के पोस्चर की इमेज क्लिक करके दे सकते हैं और इससे पता कर सकते हैं कि हमें कौन से बॉडी के पार्ट्स पर काम करना चाहिए ज्यादा, और इससे आप अपना वर्कआउट प्लान भी क्रिएट करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। तो यकीन मानो बहुत ज्यादा पावरफुल टूल होने वाला है। इतना ही नहीं, वर्चुअल शॉपिंग असिस्टेंट की तरह भी काम कर सकता है। कहीं पर आप जा रहे हैं, आपको क्लोथ पसंद नहीं आ रहा तो ये आपको सजेशन दे सकता है। इसको बस आपको फोटो क्लिक करके देना है और इसको थोड़ी सी डिटेल बतानी है, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। एंड कस्टमर सर्विस ऑपरेटर बहुत ज्यादा कमियां आने वाली हैं, क्योंकि ChatGPT आपको रियल टाइम में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हैं, इसने क्या करा, एक एप्पल के केयर है उससे बात कर रहा है ये ऑपरेटर, यानी कि अपने कस्टमर से बात कर रहा है और रियल टाइम में इसको रिजल्ट प्रोवाइड करा करके दे रहा है। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है फ्यूचर में कस्टमर सर्विस ऑपरेटर के लिए। GPT-4o को आप फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा स्टॉक मार्केट का एग्जांपल, कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आप GPT-4o को उसके चार्ट को एनालाइज करा सकते हैं और जो भी आपके चार्ट में पैटर्न्स बनते हैं वो चार्ट के पैटर्न्स को एनालाइज करा सकते हैं और इससे पूछ सकते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट अप जाने वाली है या फिर डाउन। तो इससे आप एडवाइस ले सकते हैं और चार्ट को विजुअलाइज करा सकते हैं। ये फाइनेंशियल एडवाइस भी काफी ज्यादा बेस्ट देगा। तो यहाँ पर बहुत सारे यूज केसेस हैं जिनमें आप पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए या फिर अपनी रिलेशनशिप के लिए GPT-4o को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको स्किल सीखनी है तो स्किल सीखने के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट GPT-4o होने वाला है। मैं तो GPT-4o को ज्यादातर यूज करने वाला हूँ फॉर इम्प्रूविंग माई इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि मैं इंग्लिश स्पीकिंग में वीक हूँ और मुझे इंग्लिश से कंटेंट रिसर्च करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है, सुनने में मजा आता है। तो इसलिए मुझे जरूरत है GPT-4o की, तो मैं इसको इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूँ। आप किस तरह यूज करने वाला है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा GPT-4o मॉडल क्या है, इसको अपने डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए AI से जुड़ी हुई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।